नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि नीति आयोग की 7वीं संचालन परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। कई मुद्दों पर होगी चर्चा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हर घर तिरंगा यात्रा को दिखाई हरी झंडी, कहा कि देश को आगे ले जाना है। भ्रष्टाचार को लेकर नीतीश कुमार की जीरो टॉलरेंस नीति, आरसीपी सिंह को जेडीयू ने दिया शो कॉज नोटिस। चीन का कश्मीर को लेकर बड़ा बयान, कहा कि भारत और पाकिस्तान बातचीत के जरिए सुलझाए कश्मीर का मुद्दा। महंगाई और बेरोजगारी के दोहरे इंजन से एक भी भारतीय नहीं बचा, राहुल गांधी ने साधा मोदी पर निशाना। तेजस्वी ने केंद्र पर लगाया एजेंसियों को गुलाम बनाने का आरोप, कहा कि विरोधियों को खरीदने की कोशिश में है बीजेपी। लालू बने रहेंगे अध्यक्ष या तेजस्वी को मिलेगी आरजेडी की कमान, पार्टी चुनाव से पहले अटकलों का बाजार गर्म। कॉमनवेल्थ खेलों में बजरंग और साक्षी के बाद दीपक ने भी जीता स्वर्ण, अंशु रजत जीती, दिव्या और मोहित को कांस्य। रूस और चीन और अमेरिका में घमासान, यूक्रेन ताइवान बनेंगे क्या विश्व युद्ध का मैदान। 6 राज्यों में बढ़ रहे कोरोना के मामले, केंद्र ने पत्र लिखकर उपायों पर जोर देने को कहा। कॉमनवेल्थ खेलों में क्रिकेट में कमाल, सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को हराया, पक्का हुआ मेडल। मनीष सिसोदिया ने पूर्व एलजी अनिल बैजल पर लगाया आरोप, कहा कि अनाधिकृत इलाकों में शराब की दुकानें खोलने पर एलजी ने बदला रुख। पार्थ चटर्जी का जेल में पहला दिन किताब पढ़ते हुए बीता, सोने के लिए मिले 4 कंबल। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा के विवादों में बोले अक्षय कुमार, मैं किसी घिनौनी फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहता। सुसाइड तक करने को मजबूर हो गई थी दीपिका पादुकोण, मां ने दी नई जिंदगी, एक्ट्रेस ने एनजीओ के प्रोग्राम में किया खुलासा। रेपो रेट बढ़ने का असर, पीएनबी और आईसीआईसी बैंकों ने ग्राहकों को दिया झटका, कर्ज लेना अब हो गया महंगा। भारत में कोरोना का कहर जारी, बीते 24 घंटे में सामने आए 19,000 से ज्यादा नए मामले, जबकि एक्टिव मरीजों में गिरावट। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गांधी परिवार को दिया एक और झटका, अब फिर से होगी पूछताछ। चीन सीमा के नजदीक युद्धाभ्यास करेंगे भारत और अमेरिका, बनाई है योजना। दिल्ली में एक हफ्ते खूब होगी बारिश, बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा। और इसी के साथ खबर की नीति आयोग की 7वीं संचालन परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। आपको बता दें कि एग्रीकल्चर, एजुकेशन और अर्थव्यवस्था जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि 7 अगस्त को नीति आयोग की 7वीं संचालन परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। साल 2019 के बाद पहली नीति आयोग की बैठक व्यक्तिगत रूप से आयोजित की जा रही है। इसमें मुख्यमंत्रियों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष और मेंबर्स भी शामिल होंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की अटल पेंशन योजना आपके बुढ़ापे को देगी आर्थिक सुरक्षा, सिर्फ 210 रूपए में मिलेगी 5,000 रूपए की पेंशन। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना लोगों को खूब रास आ रही है। इस योजना से जुड़ने वालों की संख्या 4 करोड़ के स्तर को पार कर गई है। 2021-22 साल की बात करें तो 99 लाख से ज्यादा अकाउंट अटल पेंशन योजना में खोले गए हैं। आपको बता दें कि अटल पेंशन योजना के तहत 60 साल का होने पर हर महीने 1,000 से लेकर 5,000 रूपए की पेंशन मिलती है। आपको बता दें कि अटल पेंशन योजना में 18 साल से लेकर 40 साल तक का व्यक्ति निवेश कर सकता है। अमाउंट कितना कटेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन चाहते हैं। 1,000 से लेकर 5,000 रूपए प्रति माह पेंशन के लिए आप 42 से लेकर 210 रूपए प्रति माह तक का भुगतान कर सकते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की रेपो रेट बढ़ने का असर, पीएनबी और आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ग्राहकों को दिया है झटका, कर्ज लेना अब हो गया है महंगा। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने शुक्रवार को खुदरा महंगाई को काबू में लाने के लिए रेपो रेट को 0.5% बढ़ाकर 5.4% कर दिया है। और इसका असर भी अब दिखने लगा है। प्राइवेट सेक्टर में बैंक आईसीआईसीआई बैंक और पंजाब नेशनल बैंक ने कर्ज देने की दर को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि आईसीआईसीआई बैंक ने एक सूचना में कहा है कि एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट को रिजर्व बैंक के बढ़ाए हुए रेपो रेट के अनुरूप कर दिया गया है और ये 5 अगस्त से प्रभावी भी हो गया है। और ऐसे ही सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक ने भी दर में वृद्धि की जानकारी दी है और बताया है कि 8 अगस्त 2022 से ये प्रभावी होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में फिर से बढ़ रहे कोरोना के मामले, डॉक्टरों ने कहा बूस्टर डोज है जरूरी। आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बढ़ते कोविड-19 मामलों के बीच लोकनायक जयप्रकाश नारायण यानी कि एलएनजेपी अस्पताल के एमडी डॉक्टर सुरेश कुमार ने कहा है, इस पर चिंता जताई है, लोगों से बूस्टर खुराक लेने और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने का आग्रह किया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की चीनी मिलों के लिए अच्छी खबर।
खबर, सरकार ने शुगर एक्सपोर्ट की लिमिट में दी है छूट। आपको बता दें कि सरकार ने चीनी के निर्यात से जुड़ी लिमिट में शुक्रवार को छूट देने का ऐलान किया। केंद्र सरकार ने इस कड़ी में सितंबर में समाप्त होने वाले चालू मार्केटिंग ईयर में 1 करोड़ टन की शिपमेंट की लिमिट में ढील देने का निर्णय किया है। आपको बता दें कि सरकार के इस निर्णय के बाद चीनी मिल अब अतिरिक्त 12 लाख टन चीनी का एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि भारत में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में सामने आए 19,000 से ज्यादा नए मामले, जबकि एक्टिव मरीजों में गिरावट। आपको बता दें कि भारत में एक दिन में कोविड-19 के 19,406 नए मामले सामने आए हैं और उपचाराधीन मरीजों की संख्या अब घटकर 1,35,364 हो गई है। पर इस बीच आपको बता दें कि 49 और मरीजों की जान चली गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने गांधी परिवार को दिया एक और झटका, अब फिर से होगी पूछताछ। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के खिलाफ कांग्रेस एक बार फिर से लड़ाई के लिए तैयार है। उधर ईडी एक बार फिर से सोनिया और राहुल गांधी से पूछताछ करने की तैयारी कर रहा है। ईडी के हाथ अब कुछ ऐसे सुराग लगे हैं जिसमें कि उनका इशारा शेल कंपनियों के जरिए 2019 में यंग इंडिया और एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी कि एजीएल में पैसा जाता रहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की 1253 रेलवे स्टेशनों का आदर्श स्कीम के तहत होगा विकास, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है इसकी जानकारी। आपको बता दें कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश में 1253 रेलवे स्टेशनों को आदर्श स्कीम के तहत विकसित करने की चिन्हित किया गया है। उन्होंने राज्यसभा में इस बात की जानकारी दी और बताया कि देश भर में विकास के लिए चिन्हित 1253 रेलवे स्टेशनों में से 1215 रेलवे स्टेशनों को विकसित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 2022-23 के दौरान बाकी बचे हुए स्टेशनों का भी विकास आदर्श स्टेशन स्कीम के तहत किया जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बर्मिंघम में हरियाणा के छोरे छोरियों का कमाल, पहलवानी में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल झटके। आपको बता दें कि कॉमनवेल्थ खेलों में 8वें दिन शुक्रवार को हरियाणा के पहलवानों का डंका बजा, जहां बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने गोल्ड मेडल जीता, तो वहीं अंशु मलिक ने रजत पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर दिया। बजरंग पूनिया ने कनाडा के मैकलिन को 9-2 से मात दी है और सोने पर कब्जा कर लिया। और वहीं आपको बता दें कि हरियाणा की छोरी साक्षी मलिक ने भी कनाडा के खिलाड़ी को मात दी और देश की झोली में एक और स्वर्ण पदक डाल दिया। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की मंकी पॉक्स और स्वाइन फ्लू के खतरे के बीच महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के लिए जारी किए नए दिशा निर्देश। आपको बता दें कि देश में मंकी पॉक्स और स्वाइन फ्लू जैसे संक्रमण रोगों का खतरा बढ़ रहा है। खतरे के इस माहौल के बीच में कुछ विद्यालय तो ऐसे हैं जिन्होंने माता पिताओं से बच्चे के सेहत पर खास ध्यान रखने की सलाह दी है और कुछ नए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इनमें से एक योजना फिर से ऑनलाइन एजुकेशन को अपनाने की भी है। आपको बता दें कि 25 जुलाई को ही महाराष्ट्र सरकार ने राज्यों में मंकी पॉक्स के प्रसार को रोकने के लिए कुछ सलाह और नियम जारी कर दिए हैं। इसके तहत सभी डॉक्टरों और स्थानीय स्वास्थ्य संबंधी विभागों को अलर्ट पर रखा गया है। उन्हें मरीजों की विदेश यात्राओं और उन्हें में मंकी पॉक्स के लक्षणों का विकास होने पर ध्यान देने का निर्देश दिया गया है। और बच्चों की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए सबको हाथ बार बार धोने, सैनिटाइज करने की बात कही गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की अगर ताइवान पर हमला हुआ तो कार से लेकर स्मार्टफोन तक का निर्माण होगा प्रभावित। जानिए कि भारत पर इसका क्या होगा असर। आपको बता दें कि ताइवान को लेकर चीन के हमलावर रूप से दुनिया भर में सेमीकंडक्टर या फिर यूं कहें कि चिप्स संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अलग अलग एजेंसियों की रिपोर्ट देखें तो उसके मुताबिक ताइवान अकेले दुनिया को 64% चिप की सप्लाई करता है। और आपको बता दें कि इसमें से आधे से अधिक की हिस्सेदारी ताइवान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की है। जानकारों का कहना तो ये भी है कि ताइवान पर चीन का हमला होता है तो इससे कार से लेकर स्मार्टफोन, लैपटॉप जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम के साथ साथ वॉशिंग मशीन, फ्रिज जैसी कई वस्तुएं हैं जिसके उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इन सब चीजों में चिप का इस्तेमाल होता है। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक ताइवान के संकट में आने पर भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण कार्यक्रम में देरी हो सकती है। सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए दोनों देशों में एडवांस बातचीत भी हो चुकी है और जल्द ही औपचारिक समझौता हो सकता है, लेकिन हमले की स्थिति में ये समझौता टल सकता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की IMF ने पाकिस्तान पर अपनाया कड़ा रुख, कर्ज के लिए करना होगा इंतजार। आपको बता दें कि पैसों की कमी से जूझ रही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आने वाले दिनों में और चरमरा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान को राहत पैकेज मिलने में अभी और इंतजार करना पड़ता है। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर